Reduction of share capital and alteration of share capital are two different concepts. However, we often get confused between them. Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to understand the difference between the reduction of share capital and the alteration of share capital in a simple and easy to understand manner. Let's start with the alteration of share capital, which is covered under section 61 of Companies Act 2013. इस सेक्शन के अंडर कंपनी अपनी कैपिटल के स्ट्रक्चर को बदल सकती है और ये एप्लीकेबल है टू द कंपनीज विच आर हैविंग द शेयर कैपिटल. कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग टोटल 5 मेथड्स दिए गए हैं फॉर चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. जितनी भी ऑथराइज्ड की शेयर कैपिटल है कंपनी की उसको बढ़ा सकती है. नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर कैपिटल. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के पास 10 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, देन कंपनी छोटे छोटे शेयर्स को मिलाकर एक बड़ा शेयर बना सकती है. फॉर एग्जाम्पल 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच. सब डिविजन ऑफ शेयर्स, इसमें एक बड़े शेयर को छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर सकती है. लाइक 1 शेयर था ₹100 का, तो 10 शेयर्स में डिवाइड कर दिए ऑफ ₹10 ईच. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक and stock into shares. Next is reduction of the share capital, which is covered under section 66 of Companies Act 2013. Under this, जो existing capital है वो actually reduce की जाती है. Like जो subscribed capital है वो actually में reduce होती है और इसका जो direct impact है वो shareholders और creditors दोनों पर पड़ता है. इसीलिए इसमें NCLT की approval की भी requirement होती है. कंपनीज एक्ट में 3 मेथड्स बताए गए हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट इज एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन द शेयर्स. इसमें जो शेयर होल्डर्स को जो फ्यूचर में अनपेड जो उनका अमाउंट रहता है जो कंपनी को पे करना होता है शेयर होल्डर्स को, उस लायबिलिटी को कंपनी या तो कंप्लीटली खत्म कर देती है या उसे रिड्यूस कर देती है. मतलब शेयर होल्डर्स की जो फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो कम या जीरो हो जाती है. नेक्स्ट इज कैंसिल और पेड अप शेयर कैपिटल या फिर लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेटेड बाय द असेट्स. ये तब होता है जब कंपनी को हेवी लॉसेस हो जाते हैं और पेड अप कैपिटल का कुछ हिस्सा एक्चुअल एसेट्स से रिप्रेजेंट ही नहीं होता. ऐसे केस में कंपनी उस लॉस्ट कैपिटल को कैंसिल करके अपनी बैलेंस शीट को एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशंस के अकॉर्डिंग दिखाती है. नेक्स्ट इज रिटर्न द एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल. इसका मतलब है कि कंपनी के पास बिजनेस की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैपिटल है. ऐसे में लीगल प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी एक्स्ट्रा पेड अप कैपिटल शेयर होल्डर्स को वापस रिटर्न कर सकती है. इससे अननेसेसरी का जो आइडल फंड्स होता है कंपनी के पास वो नहीं रहता. नाउ द प्रोसीजर ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को ऑथराइज करते हैं या नहीं. अगर ऑथराइज नहीं करते हैं तो पहले एओए को ऑल्टर करना होगा. नेक्स्ट आपकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को अप्रूव करेगा और जनरल मीटिंग की डेट, टाइम और नोटिस अप्रूव करेगा. नेक्स्ट, जनरल मीटिंग में मेंबर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी होता है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर फॉर्म MGT 14 ROC के साथ फाइल किया जाएगा. इसके बाद कंपनी फॉर्म RSC 1 के थ्रू NCLT में एप्लीकेशन फाइल करेगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी. देन NCLT एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा. अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो गई हैं और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, देन NCLT रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का ऑर्डर पास करेगा. देन फाइनली कंपनी NCLT ऑर्डर के साथ फॉर्म INC 28 ROC में फाइल करेगी. इसके बाद ROC ऑर्डर को रजिस्टर करेगा और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफेक्टिव हो जाएगी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ इज, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कवर होती है अंडर सेक्शन 61 वेयर एज रिडक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66. ऑल्टरेशन में स्ट्रक्चर चेंज होता है और रिडक्शन में कैपिटल ही रिड्यूस होती है. ऑल्टरेशन के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और रिडक्शन के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. ऑल्टरेशन के केस में NCLT की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन रिडक्शन के केस में NCLT अप्रूवल इज मैंडेटरी. Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected. Keep learning.